नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ईरान और सीरिया से खौफ खाए इजराइल ने अपने बॉर्डर पर निशाना लगाने वाले रोबोट्स और आत्मघाती ड्रोन की फौज तैनात कर दी है। ये ड्रोन्स कई किलोमीटर दूर बैठे अपने लक्ष्य को पलक झपकाते ही उड़ा सकते हैं। वहीं रोबोटिक स्नैपर यानी निशाना लगाने वाले रोबोट्स रात के अंधेरे में भी बॉर्डर के करीब आने वालों को अपना शिकार बना सकते हैं। इन हथियारों को इजरायली बॉर्डर के कई इलाकों में तैनात किया गया है। ऐसा इजराइल ने ईरान समर्थित लड़ाकों से बचने के लिए किया है, क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके अक्सर विस्फोट से भरे बैलून इजराइल की तरफ उड़ाते रहते हैं। ये रोबोटिक स्नाइपर ऐसे बैलून को पलक झपकते ही मार सकते हैं। हालांकि इन हथियारों की तैनाती को लेकर इजराइल को कई मानव अधिकार संगठनों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल के कुछ सालों में इजराइल ने ड्रोन्स और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश किया है, जिसकी मदद से उसने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। इजराइल के आत्मघाती ड्रोन और मशीन गन ने इजराइल की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है। यही कारण है कि इजराइल वजूद में आने के बाद से अरब देशों के कई हमले झेल चुका है। आज के दौर में पूरी दुनिया में हथियारों को एडवांस और ऑटोमेटिक बनाने की होड़ लगी हुई है। हर देश चाहता है कि युद्ध के दौरान उसकी सेना के जवान कम से कम घायल हों या मारे जाएं। यही कारण है कि रोबोटिक हथियार और ड्रोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के पिछले साल हुए युद्ध में भी ड्रोन्स का बड़े पैमाने में उपयोग किया गया था, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों ने मानव रहित ड्रोन्स में काफी दिलचस्पी दिखाई थी। अब इजराइल ने गाजा सीमा पर ऑटोमेटिक रोबोट स्नाइपर गन को तैनात किया है। ये मशीन गन इतनी खतरनाक है कि ये अपनी रेंज में आने वाले दुश्मन को चुटकियों में तबाह कर सकती है। इसमें लगे ऑटोमेटिक सेंसर अपने टारगेट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक लंबी दूरी पर बैठा ऑपरेटर इस मशीन गन के जरिए रात हो या दिन दोनों समय में आसानी से अपने टारगेट को शूट कर सकता है। ये आत्मघाती ड्रोन गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी से मिलकर बने होते हैं, जिस वजह से ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसपैठ करने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन साइज और वजन में हल्के होने की वजह से अधिकतर रेडार इनका सिग्नल नहीं पकड़ पाते। इन ड्रोन में अधिकतर मात्रा में विस्फोट भरा होता है। अगर इन्हें टारगेट नहीं मिलता तो ये अपनी जगह में वापस लौट आते हैं, लेकिन अगर इन्हें हमला करना होता है तो खुद को लक्ष्य से टकराकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। इस तरह के हमले में ये ड्रोन्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इजराइल के इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की सेना भी करती है। इजराइल के इन ड्रोनों को कई नाम से जाना जाता है। इसे हीरो 120 और किलर भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अजरबैजान की सेना 2016 में झड़प के दौरान भी कर चुकी है। इस ड्रोन में अलग से कोई मिसाइल नहीं होती, बल्कि ये ड्रोन्स खुद में एक मिसाइल हैं। इसमें लगा एंटी रेडार सिस्टम दुश्मन रेडार को भी जाम कर सकता है, जिससे इसे कोई मार नहीं पाता और टारगेट ना मिलने पर यह वापस आ जाता है। इजराइल का ये ड्रोन एक बार में 6 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसे बेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।